Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Superior Group of Colleges Learning Management System, Dera Ghazi Khan campus. Today we are discussing the first year biology chapter number 4, the cell, and topic of our discussion is plasma or cell membrane. And this topic was located on textbook at page number 49250. कोई भी सेल हो उसके सराउंडिंग का जो कवर होता है, जो मेम्ब्रेन होती है, उसे हम सेल या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं. इसको आज हमने डिस्कस करना है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, ये किस चीज़ की बनी हुई होती है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ द आउटर मोस्ट बाउंड्री इन द सेल. यहाँ पे आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द सेल. लेकिन प्लांट्स में क्या होता है कि प्लांट्स में सेल्स की कवरिंग या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक और कवर होता है जिसे हम कहते हैं सेल वॉल. लेकिन एनिमल सेल में क्योंकि सेल वॉल एब्सेंट होती है, दैट्स वाई जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है एनिमल सेल की वो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही होती है. जब हम बात करते हैं ना कंपोजिशन की कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेटे किस चीज़ की बनी हुई होती है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ कम्पोज ऑफ 60 to 80% प्रोटीन और 20 to 40% लिपिड्स. स्मॉल क्वान्टिटी में कोलेस्ट्रॉल एंड कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं उसके अंदर. अब हम देखते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो स्ट्रक्चर है उसके अबाउट दो मॉडल्स एक्सेप्टेड हैं. एक यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल और दूसरा दैट इज़ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल. यूनिट मेम्ब्रेन को हम सैंडविच मॉडल भी कहते हैं. वो क्यों कहते हैं? क्योंकि उसकी शेप सैंडविच की तरह से होती है. जैसे सैंडविच में ऊपर ब्रेड, नीचे ब्रेड और दरमियान में मटेरियल होता है, वैसे ही यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के मुताबिक कोई भी जो सेल की कवरिंग होती है ना, उसके ऊपर प्रोटीन होती है, नीचे प्रोटीन होती है, दरमियान में लिपिड होता है. इसी वजह से उसका नेम क्या है, सैंडविच मॉडल या यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल. अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, लिपिड बाइलेयर इज़ कवर्ड बाय प्रोटीन लेयर्स. ऊपर से भी प्रोटीन, नीचे से भी प्रोटीन, दरमियान में लिपिड बाइलेयर होती है. और जो प्रोटीन्स होती है आपको पता है वो वाटर लविंग है, हाइड्रोफिलिक होती है सॉरी. और जो मिडिल में आपको क्या नज़र आती है, लिपिड नज़र आती है लेयर, वो हाइड्रोफोबिक होती है, वाटर हीटिंग होती है. अब हम आ जाते हैं सेकंड मॉडल की तरफ, दैट इज़ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल. इसमें प्रोटीन ऊपर नीचे नहीं होती है. यहाँ पर क्या होता है, प्रोटीन की पोजीशन चेंज होती है. आपको लिपिड बाइलेयर नज़र आएगी, दो लेयर्स लिपिड की. ये जो ब्लू आपको नज़र आ रही है ना, लिपिड की दो लेयर्स हैं. इनके अंदर प्रोटीन एम्बेडेड होती है इन मोज़ेक मैनर. जैसे एक दरिया होता है या समुंदर होता है ना, उसके अंदर आपको बर्फ़ धसी हुई नज़र आती है. कहीं पे बर्फ़ तैर रही होती है, कहीं पे धसी हुई होती है. वैसे ही बिल्कुल मोज़ेक मैनर में लिपिड की दो लेयर्स के अंदर प्रोटीन एम्बेडेड होती है. एम्बेडेड मतलब धसी हुई होती है या फिर ऊपर तैर रही होती है, साइड्स पे तैर रही होती है. बिल्कुल ऊपर रखी हुई नहीं होती, ना नीचे रखी हुई होती है. जस्ट लाइक इन यूनिट मॉडल वैसा बिल्कुल नहीं होता इन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल. अब इसको इसी वजह से हमने जो है साइंटिस्ट ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहा, बिकॉज इसका जो मैनर होता है ना प्रोटीन की लोकेशन या पोजीशन का, वो मोज़ेक मैनर में होता है. दैट्स व्हाई इट्स नेम इज़ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल. एंड दिस मॉडल इज़ गिवन बाय एस. जोनाथन सिंगर एंड गार्थ निकोलसन. दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1972 में इस मॉडल को प्रेजेंट किया था. कंपैरिजन देखें, डेविसन एंड डेनेली का जो मॉडल था 1935 में पेश किया गया था, जिसका नाम था सैंडविच मॉडल या फिर यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल. और फ्रेडरिक सेंगर एंड गार्थ निकोलसन का जो मॉडल था वो 1872 में पेश किया गया था, जो कि था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल. अब आप देख सकते हो कि सैंडविच मॉडल में ऊपर भी प्रोटीन है, नीचे भी प्रोटीन है, दरमियान में लिपिड बाइलेयर है. और जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है उसमें आपको क्या नज़र आ रहा है कि जो दो येलो कलर की लिपिड की लेयर्स हैं उनके अंदर प्रोटीन एम्बेडेड है, धसी हुई है. तो ये था कंपैरिजन बिटवीन यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल एंड फ्लूइड मोज़ेक मॉडल. अब हम देखते हैं डिफरेंशियली परमिएबल या सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन को. वो इसलिए हम कहते हैं क्योंकि ये कोई भी मॉलिक्यूल सेल के अंदर अपनी मर्ज़ी से आ नहीं सकता, ना ही अपनी मर्ज़ी से सेल से बाहर जा सकता है. ये खुद सेलेक्ट करती है मेम्ब्रेन के कौन सा मटेरियल को सेल के अंदर जाना है और कौन सा मटेरियल को सेल के बाहर जाना है. दैट्स वाई इसका नेम है सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन या डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन. कोई भी मटेरियल अगर सेल के अंदर मूव करता है या सेल से बाहर मूव करता है, अगर तो उस मॉलिक्यूल की तादाद एक जगह से ज़्यादा है, मतलब किसी भी मॉलिक्यूल का ज़्यादा इर्तिका वाले इलाके से या ज़्यादा कंसंट्रेशन वाले इलाके से कम कंसंट्रेशन वाले इलाके की तरफ मूव करना, दैट इज़ डिफ्यूजन. सपोज़ कोई बहुत सारे लोग हैं, एक जगह पे ज़्यादा हैं और किसी जगह पे कम है, तो ज़्यादा से कम वाली जगह पे जाना वो डिफ्यूजन कहलाएगा. सिमिलरली सेल्स के अंदर अगर कोई मटेरियल कम है, बाहर ज़्यादा है, तो ज़्यादा से सेल के अंदर मूव करना जहाँ कम है, दैट इज़ डिफ्यूजन. सेकंड यहाँ पे जो टाइप
दैट इज़ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अगर कोई मटेरियल जहाँ पर ऑलरेडी उसकी तादाद कम है वहाँ से मूव कर जाना, उसको हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और वहाँ से मूव करने में एनर्जी लगती है। सपोज सेल के अंदर 5 मॉलिक्यूल्स हैं किसी आयन के या किसी चीज़ के, और वो वहाँ से मूव करके वहाँ जाना चाहते हैं जहाँ उसकी तादाद 10 है, कम से ज़्यादा की तरफ वो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं, तो ये प्रोसेस एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहलाता है। और इस प्रोसेस में एनर्जी खर्च होती है, एटीपी यूज़ होती है। तीसरा प्रोसेस जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो है वो ट्रांसपोर्टेशन में होता है, दैट इज़ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स का प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके ज़रिए मूव करना। प्रोटीन का या कोई भी मॉलिक्यूल है, आयन है, कुछ भी है, उसका प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स के ज़रिए सेल के अंदर या सेल के बाहर जाना, दैट इज़ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन है, दैट्स व्हाट मीन दैट कि उनकी मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होगी। अब हम देखते हैं कि अगर मटेरियल सेल के अंदर जा रहा है उसे हम क्या कहते हैं, मटेरियल सेल के बाहर आ रहा है उसे हम क्या कहते हैं। सेल की जो कवरिंग है उसको क्रॉस करके अगर मटेरियल सेल के अंदर जा रहा है तो ये प्रोसेस कहलाता है एंडोसाइटोसिस। क्या कहलाता है, एंडोसाइटोसिस। अगर कोई मटेरियल सेल की मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के अंदर से बाहर की तरफ आ रहा है तो दैट इज़ एक्सोसाइटोसिस। एक्सो मीन एग्जिट, एंडो मीन इनसाइड और एक्सो मीन एग्जिट करना। एंडोसाइटोसिस में मटेरियल सेल के अंदर मूव करता है थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और एक्सोसाइटोसिस में मटेरियल सेल से बाहर मूव करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जरिए। अब जो मटेरियल सेल के अंदर जा रहा है वो दो किस्म का हो सकता है, वो खुराक हो सकती है, वो वाटर हो सकता है, या लिक्विड मटेरियल हो सकता है। अगर फूड मटेरियल सेल के अंदर जा रहा है तो ये होगी फेगोसाइटोसिस, जो कि एंडोसाइटोसिस की टाइप है। अगर कोई वाटरी मटेरियल, कोई लिक्विड या कोई फ्लूइड मटेरियल अंदर जा रहा है सेल के तो दैट इज़ पिनोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस का मतलब सेल के अंदर मूव करना, और सेल के अंदर मूव जो मटेरियल कर रहा होता है वो दो किस्म का होता है, या फूड हो सकती है या वाटर हो सकता है। अगर फूड मूव कर रही है तो वो फेगोसाइटोसिस, अगर वाटर मूव कर रहा है तो वो पिनोसाइटोसिस। तो ये तो था डिफरेंशियली परमिएबल या सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। यहाँ पे आप देख सकते हो कोलेस्ट्रॉल मौजूद है, फॉस्फोलिपिड मौजूद है, प्रोटीन भी है, और इसी तरह से स्मॉल अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स भी मौजूद होती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। होप सो बेटे आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर कंसंट्रेशन। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।